हाय फ्रेंड, आज हम आप लोग के कक्षा 10वीं के लिए एनसीईआरटी गणित का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है वो आज हम पढ़ाएंगे, जो कि हम लोग को प्रश्नावली 13.1 यानी कि 13 चैप्टर है। इसका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो क्षेत्रमिति का चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप यदि इसका सूत्र वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने ये रहा, चैप्टर का नाम क्या है? 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, प्रश्नावली कितना है? 13.1। ठीक है, इसमें पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 लीजिए। यानी कि जब तक क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दिया जाए, जब तक 22/7 हमको पाई का मान लेना है। ठीक है, पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो संलग्न फलकों का मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है और इससे प्राप्त घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बोला कि दो घन है। ठीक है, घन आपको पता है कि जिसका क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए पर जा रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि बराबर है। ठीक है, बराबर हो जाता है। अभी दोनों को क्या जोड़ दिया जा रहा है, यानी कि दोनों को क्या कर दिया जा रहा है, यानी कि जोड़ दिया। जैसे एक ई हो गया बर और एक ई हो गया घन, दोनों को जोड़ दिया गया, ये क्या हो गया, घनाभ हो गया। हो गया घनाभ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, घनाभ हो गया। तो देखिए, तो इसका हमको बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। जैसे देखो, इसमें आपको चित्र में देखो पता चल रहा है, एगो ये घन है, ये वाला घन, एगो ये घन है, दोनों को जोड़ दिया गया, ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इसका आयतन जो दिया हुआ है, यानी प्रत्येक घन, यानी दो घन है, दो घन का आयतन कितना दिया है, 64 मीटर दिया है। ठीक है, 64 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमको क्या निकालना है, भुजा पहले वो निकाल लेंगे। ठीक है, एक भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए भुजा निकाल लेंगे तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों, भुजा मान लो कि भुजा को माना कि भुजा ए है। ठीक है, लिख देंगे कि माना कि भुजा ए है। ठीक है, तो ए, ठीक है, भुजा ए है। आयतन क्या, आयतन कितना है, घन का आयतन क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे भुजा ए है मान लिए। ठीक है, भुजा क्या मान लिए कि ए है। ठीक है, अब ए भुजा मान लिए तो घन का आयतन और क्या होता है, लिख देंगे यहाँ पे घन का आयतन, यानी कि भी बराबर, भी लिखेंगे समझिएगा कि आयतन लिख रहे हैं। ठीक है, जिसको वॉल्यूम इंग्लिश में बोलते हैं। तो अभी घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, 64, कितना, 64। एक मिनट रुको, ये उग नहीं रहा है, कैसा है, क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, उग नहीं रहा है क्यों, यहाँ पे हो जाएगा 64। एक मिनट, तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 64। ठीक, 64 दिया हुआ है। तो अब भुजा ये क्या है, यहाँ घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, एक क्यू, यानी भुजा क्यू, अब बराबर 64, कितना, 64, 64। तो अब 64 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 का क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 का क्यू करेंगे यानी कि ए, इधर एक क्यू, इधर से क्यू हटा देंगे तो इधर 64 पे क्या हो जाएगा, क्यू चढ़ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे क्या क्या चढ़ जाएगा, यहाँ पे यदि ए इधर है, इधर यहाँ से ये वाला क्यू हटा देते हैं, यहाँ से क्यू हटा देते हैं तो इधर क्या होगा, इधर ए इधर बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, ये रूट पे अंदर हो जाएगा 64, यानी कि क्यू, इधर क्या हो जाएगा, क्यू है। इसका बराबर निकालेंगे घनमूल तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे अब देखिए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, एक मिनट बता, जैसे 64 है। ठीक है, आपको वर्गमूल घनमूल सब, वर्गमूल अभी तो घनमूल निकालना है ना। देखिए घनमूल कैसे निकलता है, मान लीजिए 64 दिया हुआ है। ठीक है, 64 है, इसको कितना टाइम लगाएंगे,
क्या हो जाएगा कितना 16 16 चौका हो जाएगा 64, फिर हो जाएगा 4 चौका 16, फिर 4 लग जाएगा एक टाइम यानी कि ये क्या हो गया तीनों मेल हो गया, तो क्या हो गया क्यू, यानी 4 4 3 बार आ गया, तो यानी कि ये 4 1 हो जाएगा, यानी कि यही 4 1 हो गया वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए इस तरीके से हम लोग क्या किए, देखो 4 चौका, देखो 4 को हम 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आएगा कि नहीं। घन मतलब कि 3 बार गुना करना, यही ना होता है। घन मतलब क्या होता है 3 बार गुना करना, यानी कि 4 गुने 4 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 आ गया। घन मतलब 3 बार गुना करना, 64 को 3 बार कितना हो गया, इसका वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए जब इसका वर्गमूल 4 हो गया तो हम लोग को क्या हो गया, यानी कि एक किनारा का हम लोग क्या निकाल लिए, एक किनारा बराबर निकाल लिए ना, ये 4 आ गया। ठीक है, यानी कि हम लोग को घन का जो आयतन था वो हम लोग को जो भुजा था पता चल गया कि कितना है 4 सेंटीमीटर है भुजा का। ठीक है, और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि घन है तो चारों पट्टी क्या होगा बराबर हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 को घन है तो ये 4 ई वाला हो जाएगा, 4 ई वाला 8 हो जाएगा, इधर 4 ही रहेगा, इधर 4 ही रहेगा, 4 ही हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन इधर क्या होगा, इधर 4 ही रहेगा, इधर 4 ही रहेगा, क्योंकि इधर तो सेम ही है, क्योंकि घन आकार है, जूटा इधर से है ना तो इसका चौड़ाई ना बढ़ेगा, यानी 4 4 हो जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग क्या कि 2 घनों के फलकों यानी फलक, जो ये फलक है 2 घनों का फलकों को मिलाने पर एल बराबर, यानी कि पूरा के एल बराबर मान लिए तो इसको क्या हो जाएगा 4 इसका वाला जोड़ देंगे, 4 इसका वाला जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को 8 हो गया। अब देखिए बी यानी कि बेद, ये वाला ये कितना हो जाएगा, ये तो 4 ही रहेगा, हाइट सॉरी ये हाइट है ना, ये हाइट सॉरी ये क्या है हाइट है, ये वाला हाइट है, तो ये हाइट क्या हो जाएगा 4 रहेगा, बेत ये वाला चौड़ा जो ये वाला है चौड़ा बी भी क्या होगा, ये भी 4 ही रहेगा, ये भी 4 रहेगा, क्योंकि घन का चारों कोना क्या होता है बराबर होता है। हम लोग को पता चल गया एक भुजा कि 4 आया घन का, तो 4 आया था, यानी 4 ये भी 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 4 सब 4 4, तो ये तो 4 है, ये 4 2 घन जोड़ दें तो इसका 4 इसका 4 दोनों को जुड़ गया तो 8 हो जाएगा, लेकिन इसका हाइट तो उतना ही रहेगा और बेत उतना ही रहेगा। ठीक है, यानी कि बी बराबर 4 एच बराबर 4। ठीक है, ठीक है, अब इस प्रकार हम लोग निकाल लिया। अब हम लोग को क्या पता, एल पता हो गया है, बी पता हो गया, एच पता हो गया, तो हम लोग को निकालना क्या है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देते हैं, आसानी है एकदम ईजी है, कुछ नहीं है। अब इस प्रकार हम लोग घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र हम लोग बताए थे, आप नहीं देखेंगे तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिए, बस आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है 2 × LV + BH + HL, यानी कि 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, यानी कि वही हो गया LV + BH + HL। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए अब कुछ नहीं करा, फार्मूला पे जैसे जैसे बोला उस वैसे हमको बैठाते जाना है। 2 इधर है तो 2 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखो L कितना दिया हुआ 8, तो 8 यहाँ पे लिख दिए, गुना B है तो B कितना हुआ 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए प्लस है यहाँ पे तो प्लस यहाँ दे दिए, अब B कितना है 4 है तो 4 यहाँ लिख दिए, H कितना है 4 गुना तो 4 लिख दिए, फिर प्लस है फिर यहाँ पे प्लस दे दिए, उसके बाद LH है तो L कितना है 8, H कितना है 4, तो यहाँ पे 4 दे दिए। अब देखिए ठीक है, अब इतना कर दिए, अब क्या करना है, अब देखिए गुना, बस कैलकुलेशन क्षेत्रमिति में आपका कैलकुलेशन बरियार होना चाहिए ताकि आपको फटाफट मैथ बन जाएगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए 2 ऐसे तो 2 ऐसे रहने दिए हैं, अब 8 चौका 32 तो 32 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 4 चौका 16 तो 16 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 8 चौका 32 32 है तो 32 लिख दिए। अब देखो 32 से 32 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 और 16 जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा 32 छः इधर जो 38 है 10 48। ठीक है, 48 और 48 में क्या कहते हैं 48 में हम लोग कितना जोड़ देंगे 32 जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ देंगे 48 2 50 30 80 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। यानी कि देख लो ऐसे भी जोड़ लो, 2 6 2 8 2 10 की 0 हाथ बचा 1 3 1 4 4 3 7 1 8 हो गया। ठीक, अब 2 इधर था तो ये 2 गुना में है तो 2 गुना लिख दें, तो 80 गुना क्या 80 2 गुने 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख देंगे नीचे क्या आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर हो गया। देखो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे कि आता है इस घनाभ का प्राप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना एक लाइन नीचे जोड़ देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसलिए तो हम आपको अलग तरीका से बताने का प्रयास किए कि आपको नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कोई बर्तन, क्या बोल रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन
अध्यरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ नहीं, देखो आराम से समझ जाइए। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई बर्तन है, ठीक है, खोखला मतलब खोखले अर्धगोले का आकार का बर्तन है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि बर्तन है। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, बर्तन हो गया, अर्धगोले का खोखला है। ठीक है, जैसे कटोरा मान लो। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है। उसके बाद ये वाला क्या है, एक बेलन इस पे है, अध्यरोपित है, यानी कि इसके ऊपर रखा हुआ है एक बेलन भी। ठीक है, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है, यानी कि अर्धगोले का ये जो व्यास व्यास क्या होता है, ये वाला जो दिया हुआ है व्यास कितना है, व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा जो हो जाएगा ये व्यास हो जाएगा। ठीक है, इसके आधा हो जाएगा, जो हो जाएगा क्या, त्रिज्या, यानी कि बूंदा से लेकर यहाँ तक हो जाएगा त्रिज्या, इसका इधर त्रिज्या हो जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, इसको व्यास बोलते हैं। तो व्यास दिया हुआ है। तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, यानी कि ये कटोरा से लेके ये पूरा बेलन तक, इस टोटल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसके अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए पहले इसको तो हम मिटा लेते हैं। ठीक है, पहले तो इसको हम पहले साफ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हल कैसे करते हैं, जो देखिए क्या बोला है, अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग अर्धगोले का व्यास, जो था हम लोग क्या किए, लिख लिए। ठीक है, अर्धगोले का व्यास हम लोग को जो दिया हुआ था लिख लिए 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में तो लिख लिए। अर्धगोले की जब व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाता है, यानी कि डी बराबर क्या हो जाता है, डी होता है आर गुने 2। ठीक है, लेकिन आर बराबर क्या होता है, डी बटा 2, यानी डी यानी कि व्यास बटा 2। तो व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो 14 यहाँ लिख दिए, बटा 2 हो जाएगा, सूत्र है ये, तो सूत्र 2, तो 2 से 7 काट देंगे तो 2 7 14, यानी 7। आर बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या मतलब क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसकी इतना दूरी जो है ये क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये व्यास का आधा, व्यास का जो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या हो जाता है डी बटा 2, यानी कि व्यास बटा 2, जितना व्यास दे ले रहेगा उसका बटा में नीचे 2 लिख देंगे। तो व्यास 14 दे लेता तो नीचे बता 2 लिख दें, उसको काट दें तो त्रिज्या आ गया। ठीक है, मान लो त्रिज्या से हमको व्यास बनाना है तो त्रिज्या जितना रहेगा उसको 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा त्रिज्या, यानी कि मान लो कि 14 है त्रिज्या दिया हुआ, तो हमको व्यास कितना है, तो 14 नहीं 28 व्यास हो जाएगा। लेकिन हम लोग को त्रिज्या पता करना था, तो क्या किया, त्रिज्या व्यास बटा 2, यानी कि 14 बटा 2, तो 14 बटा 2 त्रिज्या हम लोग को पता हो गया 7। ठीक है, बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया था, एच यानी 13, यानी कि पूरा कितना है 13, तो हम लोग 13 लिख दें। अब बेलन के भाग की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन के भाग की ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई को घटाएंगे, तो इसकी ऊंचाई घटा देंगे, यानी कि इसकी ऊंचाई निकाल, पूरा के हम लोग 13 है। ठीक है, तो इतना हटा देंगे तब ना ये वाला निकलेगा, तो 13 में से इतना हटा देंगे तब ये वाला ऊपर वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो बर्तन की ऊंचाई एच 13 मीटर, तो बेलन भाग इस प्रकार से हम लोग क्या किए, 13 माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका क्या किए, इसका ऊंचाई इसमें से घटा दिए, 13 में से पूरा में से घटा दिए, तो ये बच गया किसका, बेलन का। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, घट गया। अब बेलनाकार भाग की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो सर देखिए जब इसका त्रिज्या इतना है तो बेलनाकार इस पर अधरोपित है, तो इसका भी त्रिज्या इतना ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि बेलनाकार बीच में पॉइंट सेंटर है। कटोरा का त्रिज्या इतना है तो इसका बेलनाकार का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि इस पे इतना है, जितना इतना ही है उतना नीचे है, दोनों तो सेम ही है, फालतू तो है नहीं, दोनों क्या है, सेम ही है। तो चलिए बेलनाकार के त्रिज्या, इसका लंबा ऊंचाई कितना हो गया, बेलनाकार का 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को त्रिज्या और ऊंचाई दोनों पता हो गया। ठीक है, बेलनाकार भाग का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। इतना पूरा जो था हम लोग पहले निकाल लिए, सब कर लिए, पता हो गया कैसे निकाल लिए। ठीक है, अब चलिए देखिए अब क्या करना है, बोला है बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या बोल रहा है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRH प्लस 2πr²। ठीक है, 2πRH प्लस 2πr²। 2πRH हो गया बेलन का और 2πr² हो गया ये कटोरा का, जो अर्धगोला है इसका हो गया। ठीक है, तो क्या किए, अब जब पूरा बर्तन तो पूरा हो गया, ये बर्तन तो पूरा बन गया, तो इसको पूरा का निकालेंगे ना, तो इसका प्लस इसका दोनों को निकालेंगे तभी ना पूरा बर्तन का निकलेगा। तो बेलन का हो गया 2πRH पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये जो कटोरा जैसा जो ये गोला था उसको हो गया 2πr² हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको एक साथ लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। पहले आप बेलन के निकाल, पहले कटोरा का तो गोला का निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप बेलन के निकालिए, उसको दोनों को जोड़ दीजिए, या चाहे एक ही साथ निकालते चल जाएंगे, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, वैसे जैसे लेकिन बता रहे हो वैसे ही निकालिएगा। ठीक है, ताकि आपका नंबर अच्छा आए बोर्ड में। तो देखिए
बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ये इसका क्षेत्रफल बेलन का और अर्धगोले का दोनों का क्षेत्रफल, तो 2πr(h) हो गया बेलन का, 2πr² हो गया गोले का। अब देखिए ये दोनों को एक साथ लिखने के लिए क्या कहें, पहले हम लोग 2π, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, r इसमें भी है, r इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो क्या कहें 2πr को हम लोग कॉमन ले लिए, यानी 2πr को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या इसमें क्या बचा, इसमें तो खाली h बचा क्योंकि r तो कम आ गया, इसमें 2 r था तो इसमें r एगो बच गया, यानी हो गया 2πr × h+r। ठीक है, एक साथ लिख लिए हम लोग, कॉमन ले लिए। देखिए देखिए इसमें भी 2πr(h) है, इसमें भी 2πr है, इसमें 2πr(h) है, इसमें 2πr है, यानी कि 2πr इसमें भी 2πr इसमें भी, तो क्या किया हम लोग कॉमन ले लिए, इसमें बचा कितना खाली h, क्योंकि 2πr तो ले लिए कॉमन, यहाँ पे बचा h, और इसमें एगो r ले लिए, एगो r बच गया, तो यहाँ r बच गया, तो यानी h+r हो गया। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला बना लिए। ठीक है, अब देखिए 2 को दूर रहने दिए। ठीक है, पाई का मान 22/7 बोले थे, तब तक क्वेश्चन नहीं दिया, तो क्वेश्चन तो दिया हुआ नहीं था पाई का मान, हम लोग पाई का मान 22/7 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद गुना। ठीक है, गुना। अब एच कितना दिया हुआ है जो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब सॉरी आर है ना, पहले 2π, तो पाई का मान हो गया 22/7, फिर आर है यहाँ पे, इसको आर का मान कितना है हम लोग देख लेते हैं, आर का मान कितना निकाले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आर का मान यानी कि त्रिज्या का मान, हाँ तो त्रिज्या का मान कितना निकाले हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन भाग की ऊंचाई भी इसका कितना निकाले हैं, सॉरी तो अति है ऊंचाई ना है, इसका भी बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर, इसका भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, तो आर यानी कि 7 है। ठीक है, आर 7 है, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे आर के जगह पे 7 यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद बोला h+r, तो h कितना दिया हुआ, h 6 है। ठीक है, h हम लोग कितना निकाले 6 निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दे दिए। ठीक है, क्या किए यहाँ पे 6 लिख दिए, प्लस r है, तो r का मान अभी लिखे हैं 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए हम लोग, तो देखिए क्या किए, इसको हम लोग क्या किए 7 से 7 कैंसिल कर दें, पहले ये जो 7 है यहाँ 7 ही 7, ये दोनों कट गया। ठीक है, ऊपर बचा कितना 2 × 22 44 बचा, ठीक कितना 44, आई 6 7 जोड़ दिए तो कितना हो गया 13, क्या है गुना में है, यहाँ पे गुना कर दें, यानी 22 दूनी 44 और 7 6 13, एक गुना में है तो यहाँ पे गुना कर दें, यानी 44 × 13, 40 × 13 कितना हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद हमको क्या लिखेंगे, लिख देंगे क्या कि अतः बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या लिखेंगे कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, बोला एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अध्यारोपित उसी पे है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। बोल रहा है कि देखिए एक क्या है, पहले क्या बोला था कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, एक शंकु आकार का है, क्या है एक खिलौना है, क्या है एक खिलौना है जो शंकु आकार का, ये क्या है एक खिलौना है जो शंकु आकार का है। ठीक है, जो किस पे अध्यारोपित है अर्धगोले पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अध्यारोपित किस पे, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि अर्धगोले पे रखा हुआ है, अर्धगोले पे ये रखा हुआ है, अर्धगोला हो गया, इस पे रखा हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है, यानी कि जब ये पूरा रखा हुआ इसकी पूरी ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि अंश किधर क्वेश्चन, हाँ तो उसकी ऊंचाई इतना है, तो उस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो ठीक है निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए क्या कहते हैं, इसमें देखिए इसके जब पूरा है कितना 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितना है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है ये वाला, क्या है इसकी त्रिज्या ये है। ठीक है, जो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसकी शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई निकालने के लिए ये वाला इसका घटा देंगे त्रिज्या। ठीक है, ये त्रिज्या मतलब कि इसकी चौपट अर्धगोला है। ठीक है, मान लो ये क्या है गोला। ठीक है, यहाँ पे सेंटर हो गया, तो इसकी त्रिज्या कौन हो गया ये हो गया, तो ये चौपट इतना ही ना होगा जितना मान लो कि 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर चौपट होगा, ऊंचा लंबा चौड़ा सब क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा ना, मान लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से यदि 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, यानी कि पूरा 3.5 है, यानी उसकी ऊंचाई भी 3.5
5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको जब तो इसकी ऊंचाई इसको में से घटा देंगे, ये टोटल वाला है, इसमें से घटा देंगे तभी ना घटेगा, तभी ना घटेगा। तो इस पूरा में से हम लोग निकालेंगे, इसमें घटाएंगे किसको, ये वाला घटा देंगे तब निकल जाएगा किसका, इसका निकल जाएगा। इसको यदि पूरे में से हम इसको हटा देते हैं तो बचेगा कौन, ही तो उसी पर इसका ऊंचाई घटा देंगे तो इसका ऊंचाई पता चल जाएगा। तो 13.5 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 3.5, कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे 3.5 को घटा देंगे। ठीक है, घटा दी। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब लिख लेंगे सब जैसे जैसे किए। तो हल में अर्धगोले के भाग की त्रिज्या कितना है, r बराबर 3.5। ठीक है, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितना है, 3.5 होगा, क्योंकि देखो इस पर आरोपित है तो इसकी जब ये वाला 3.5 है तो इसकी शंकु की भी त्रिज्या तो यही हो जाएगी ना। मान लो कि ऐसे इस तरीके से शंकु है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, यही वाला त्रिज्या ना होगी, यही त्रिज्या होगी। तो ये हम लोग जब वो जितना ऊपर उतना नीचे होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 3.5। शंक्वाकार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, इसमें टोटल में से क्या करेंगे, इसका घटा देंगे तब निकल जाएगा इसका। तो शंक्वाकार की भाग की ऊंचाई बराबर 15.5 माइनस 3.5 यानी कि 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अब लिख लिए। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग इतना लिख लिए। अब देखिए, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर निकालना। हमको क्या पता चल गया, हमको पता क्या चल गया, हमको आर पता चल गया और एच पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग को एल नहीं पता है, तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा ताकि आपको किसी चीज़ में समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि एल बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, तो एल बराबर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एच और आर तो पता होगा, एल नहीं पता है तो एल हमको चाहिए। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका फार्मूला होता है शंक्वाकार के तिर्यक ऊंचाई के लिए एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एल बराबर एच स्क्वायर कितना है, शंक्वाकार का एच कितना है, इसकी ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग क्या किए 12 लिख दिए। ठीक है, 12 का एच का स्क्वायर है तो एच का स्क्वायर कर दिए, 12 दिया हो तो 12 का स्क्वायर कर दिए। त्रिज्या कितना है 3.5 है, यहाँ पे देखिए हम लोग को पता है त्रिज्या कितना है 3.5 है, यहाँ पे लिखा भी है शंक्वाकार की त्रिज्या 3.5 है। ठीक है, यहाँ पे शंक्वाकार ये आर कितना है 3.5, स्क्वायर है आर के तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखिए फिर एल बराबर लिखेंगे, एल बराबर लिखेंगे तो 12 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर मतलब कि 2 बार गुना 12 गुने 12, आप कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा, 144 होगा। ठीक है, 144 होगा, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे 144 लिख दिए, प्लस है तो प्लस। अब 3.5 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 12.5 होगा, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, 3.5 को आप लोग स्क्वायर करके देख लीजिएगा, 12.25 आएगा। ठीक है, तो 12.25 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए ये जोड़ है तो एल बराबर रूट अंदर है तो इतना 156.25, 156 देखो 144 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 156.25 है तो 0.25 रहने दिए। ठीक है, अब इसका हम लोग यदि वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 12.5 आएगा। इसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा 12.5 आएगा। आप लोग को वर्गमूल निकालने के लिए भी बताएं, उसी तरीके से वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसको वर्गमूल निकालने के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5, यानी कि खिलौने की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल, यानी कि तो पाई आर एल हो गया किसका, शंकु का। ये जो शंकुकार है इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया कितना, ये शंकुकार इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया पाई आर एल हो गया इसका। अब इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, दोनों के खिलौना है तो इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तभी ना पता चलेगा। इस अर्धगोले का भी अति कोण का भी, यानी दोनों शंकु का भी, शंकु का भी हम लोग को पता करना, दोनों को जोड़ेंगे तभी ना पूरा खिलौना होगा। ये तो ऐसे तो आधा खिलौना हो जाएगा, इसलिए पूरा को जोड़ेंगे, यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है पाई आर एल और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखिए, अब जैसे हम लोग उसमें कॉमा लिए तो इसमें भी कॉमा ले सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है पाई आर एल है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, इसमें पाई है, इसमें भी पाई है ना, इसमें भी पाई इसमें भी पाई है, तो हम लोग इसमें भी आर इसमें भी आर है, तो हम लोग क्या कहें कॉमा ले लिए, तो पाई आर कॉमा लिए, तो इसमें से पाई आर निकल गया तो बचा कि इसमें क्या चाहिए एल बचा, इसमें से पाई आर निकल गया तो इसमें बचा क्या चाहिए 2 और 1 आर बचा, 2 स्क्वायर आ जाते हैं, यानी 2 को आर है तो 1 आर और बच गया, 1 आर निकल गया। 2 को नहीं लिए क्योंकि 2 इसमें नहीं है तो इसमें ये नहीं लेंगे, तो इसमें 2 आर लिख सकते हैं खाली, क्योंकि पाई तो कॉमन ले लिए बाहर, इसमें बचा 1 आर तो 2 आर पाई बाहर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सूत्र दोनों को बना लें। दोनों की त्रिज्या बराबर रहने पर क्या है, दोनों की त्रिज्या बराबर रहने पर ये कब होगा, दोनों की त्रिज्या जब बराबर होगी तब, यानी कि दोनों की त्रिज्या क्या है बराबर है नहीं, 3 देखिए दोनों की त्रिज्या क्या है बराबर है, शंकुकार की त्रिज्या 3.5, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5। ठीक है, तो बराबर है।
तो चलिए देखिए, अब हम लोग इस तरीके से सूत्र बना लिए। अब देखिए, आप चाहे अलग अलग भी निकाल सकते हैं। आप शंकु के एक बार निकाल दीजिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकाल दीजिए अलग, उसके बाद अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अलग निकाल दीजिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा एक बार, नहीं तो एक ही साथ जोड़ते चलिए, जैसी आपकी मर्जी वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या किया, फार्मूला बना लिए। ठीक है, अब फार्मूला बना लिए। पाई का मान कितना होगा, पाई का मान आपको बताएं 22/7 होगा, जब तक क्वेश्चन में नहीं बताया जाए। ठीक है, तो पाई का मान कितना होगा, 22/7 लिख दिए। ठीक है, 22/7 हम लोग क्या किए, लिख दिए। ठीक है, 22/7 लिख दिए। अब देखिए, उसके बाद आर का मान कितना है, तो 3.5। अभी आर का मान हम लोग, आर का मान कितना है 3.5, इसका भी 3.5 इसका भी है, तो आर का मान कितना हो गया 3.5। ठीक है, 3.5। अब देखो, अब इसमें क्या है, एल है, तो एल का मान हम लोग कितना निकाले अभी, देखिए एल का मान कितना निकाले हैं 12.5, तो 12.5 लिख दिए। उसके बाद क्या है, प्लस है, सूत्र में देखो क्या प्लस है, तो प्लस लिख दिए। उसके बाद 2 है तो 2 लिख दिए। आर है कितना 3.5, तो 3.5 हम लोग आर लिख दिए। ठीक है, दिया हुआ है हम लोग को त्रिज्या पता है, 3.5 लिख दिए। अब देखिए 22/7, यहाँ देखिए 7×5 = 0.5 मरते में कट जाएगा, क्योंकि 3.5 है, नहीं तो 35 आता तो 5 मरते कट जाता, लेकिन 3.5 है, दशमलव तो 7 से कट जाएगा कितना 0.5 में। बोले सर कैसे कट जाता है, अरे यार देखो भागा सीखे हो ना पॉइंट वाला, कितना है 3.5 है ना, हाँ, तो 0 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ख़त्म, तो 7 बचे। अब यहाँ पे क्या होगा, तो दशमलव खत्म, उसके बाद हो गया 7 बचे 35, 7 बचे 35 कट गया, यानी कि 0.5। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 0.5 मतलब में कट गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काट दिए। ठीक है, अब देखिए 12.5 है, 12.5 को रहने दिए यहाँ पे, देखो 12.5 यहाँ पे 12, इसको तो कर दिया, तो 22 ऊपर 7 खत्म, ये 3.5 खत्म, बचा कितना 0.5, तो 22 गुने 0.5, ये 12.7 है, तो 12.7 रहने दिया। 3.5 को 2 में, यानी 3.5 को 2 में गुना करेंगे तो क्या ना 3.5 और 3.5 कितना हो जाएगा 7, 3 3 6, आप आधा आधा 1, तो 6 1 7, यानी कि 3.5, 3.5 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम क्या किए, ये 0.5 है, ये 22 है। ठीक है, तो अब देखो क्या किया, इसको हम लोग गुना कर दिए। ठीक है, 22 को 0.5 में। ठीक है, ये हो गया कितना 11 हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग 12.5 को 7 में जोड़ दिए, तो कितना हो गया 19 हो गया ना 19 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 19.5। ठीक है, उस पर से अब देखिए, उसके बाद हम लोग क्या किए, गुना कर दिए। ठीक है, क्या किए, गुना कर दिए, तो इसमें गुना कर दिए 19.5 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर। उसको लिख देंगे कि आता है खिलौने की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या है। ठीक है, इतना लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर लें। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर है वाले एक क्या है घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोले रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक घनाकार है। ठीक है, घनाकार 7 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला, यानी 7 सेंटीमीटर उसका भुजा, यानी चारों भुजा 7 सेंटीमीटर का होगा जब घनाकार है, तो उस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस पे घन पे। ठीक है, रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, और इस पे बने जो इस पे जो बने ठोस हुआ, जो वर्ग पे जो रखा हुआ अर्धगोला, उस पर टोटल जो ठोस बन गया, ठोस बना हुआ, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये घन है। ठीक है, ये घन है, ये घन हो गया। ठीक, ये घन हो गया। ठीक, तो ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। घन का ये मतलब कि चारों भुजा 7 बराबर होता है। उस पर अर्धगोला एक रखा हुआ है। ठीक है, इस पर अर्धगोला एक रख दिए। ठीक है, तो ये जब रख दिया तो टोटल कितना हो गया 7, यानी कि इसका व्यास कितना हो गया 7। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, देखिए लिखा क्या हो कि हल में घनाकार ब्लॉक का एक किनारा 7 सेंटीमीटर है। हाँ, लिखा हुआ है, क्वेश्चन में था, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अर्धगोले के अधिकतम व्यास d बराबर 7 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि देखिए इसकी ये क्या बोला है 7 सेंटीमीटर, ये पूरा 7 सेंटीमीटर है, और गोला इस पर रखा हुआ है, यानी इसकी मान लो कि कोई अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला रखा हुआ है ऐसे। ठीक, तो इसकी त्रिज्या, इसकी व्यास, टोटल क्या होता है व्यास होता है, इसकी त्रिज्या कहाँ से होती है 20 से। मान लो कि यहाँ पे है तो इधर ये हो गया एक त्रिज्या। ठीक है, लेकिन टोटल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। तो इसका अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 7 है,
सेम इस तरीके से रखा हुआ है इस पर, यानी इसका 7 है तो इसका भी 7 होगा पूरा व्यास, ठीक है। जब इसका 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा अर्धगोले का व्यास, क्योंकि व्यास पूरा होता है, त्रिज्या इसका आधा होता है। पूरा हुआ 7 दिया हुआ इसमें, तो सेम जो नीचे है जो ऊपर हो गया 7, ठीक है। तो अर्धगोले की व्यास डी यानी कि 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या और बताया था क्या, उसकी आधा हो जाती है, यानी d/2, यानी व्यास बाई 2, व्यास बटा 2 होता है। तो व्यास 7 है तो नीचे 2 लिख दें, यानी कि त्रिज्या और क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले से क्या है ढके हुए एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये इस टोटल को जोड़ेंगे तब हम लोग पूरा ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन निकलेगा। बोलेगा सर ये माइनस कहाँ से आ गया अर्धगोले का एक वृत्त, देखो बताते हैं। तो ये देखो इस प्रकार से, इसको पहले तो मिटा लेते हैं, इसको और थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, उसके बाद मिटा लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। देखो इसको भी मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम बोला हो गया कि कैसे, तो देखो ये जो वृत्त, या मान लो कि इसके ऊपर एक ऐसे रख दिए, ठीक है, एक इस प्रकार से ऐसे हम रख दिए हैं गोला, ठीक है। तो इसके नीचे जो ये वाला जो बनेगा गोल, इस जगह छेकेगा ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे ना, खाली करेंगे तब ना इस पूरा को निकलेगा। इसका हम कहाँ रखेंगे, इसको हटा देंगे ना, सही ना, घना वो उसको दोनों को निकलेगा। तो ये जो ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं हम लोग, आप लोग इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। ये जो ब्लू तरीके से है, ये जो जगह छेका है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, तब ना अर्धगोले और बड़ा घना आकार का निकल जाएगा। तो वही किया ना, इसको हम जोड़ दिए हैं और इस अर्धगोले को जोड़ दिए हैं और इस वृत्त को हटा दिए, हटाने के लिए क्या करेंगे, हटा देंगे, वही किए। तो वही देखिए, वही किए हैं यहाँ पे, तो इसी को किए हैं। तो देखिए घनाकार का क्षेत्रफल हो गया, यानी ठोस पृष्ठीय का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a, यानी 6a मतलब भुजा, 6 के भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² माइनस अर्धगोले का वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है कितना, πr²। वृत्त अर्धगोले के वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², इसलिए बोला आप फार्मूला जाकर देख लीजिएगा, और इसमें भी साथ साथ याद करते चलिएगा कि किसका क्या फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए इसका हो गया, यानी ये तो हो गया क्या, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, ये हो गया, उस पर अर्धगोला रखा उसका क्षेत्रफल, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, उसको घटा दिए, वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दिए, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 के भुजा स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर प्लस πr², ए का घन का एक किनारा है, ए क्या है, एक घन का किनारा यानी भुजा है, बताया था आपको कि ए को भुजा मान रहा है, ठीक है। तो ए क्या है, या ये मत सोचिए ABCD कुछ, ये एक घन का किनारा जिसको ये से हम नाम दे दें, या हिंदी में भुजा भी लिख देंगे तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसलिए ए से बोल रहे हैं। तो ये मान लीजिए क्या है, भुजा है घन का, ठीक है। फिर भुजा कितना था, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था भुजा, हम लोग को पता है ना। देखिए क्वेश्चन में बोल दिया कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार है, घनाकार नहीं घनाकार है, ठीक है। तो भुजा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस πr², यानी कि प्लस कितना πr², ये वाला πr² कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए इसका ये घन का एक क्या है, किनारा है। तो देखिए ठोस पृष्ठीय का क्षेत्रफल बोल रहे हैं, ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। इसको बोल रहे हैं ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है यानी ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, यही है, माइनस क्या है, अर्धगोले का ढके हुए वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो बोले सर ये πr² कैसे हो गया, तो देखो πr² कैसे हुआ बाबू, इसमें देखो 2πr² है माइनस πr² है, ठीक है। तो यदि हम 2πr² माइनस πr² घटा देंगे तो इसमें बचेगा क्या, 2 हमको πr² है, एगो हम πr² घटा देंगे तो बचेगा क्या, हमको एगो πr² बचेगा ना। ये देखो ये πr² है, इसमें 2 πr², देखो 2πr² लिखल है ना, यानी 2 πr² में से हम 1 πr² घटा देंगे तो बचेगा कितना, 1 πr² बचेगा ना। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, एगो घटा के लिख दिए यहाँ पे πr², क्योंकि ये तो घटाना ही था, तो यहीं पर हम लोग घटा दें, इसको क्या हाल उधर लिखेंगे, वैसे भी आप लिख देंगे, इसका मान भी बैठा के हटा देंगे तो वही बात है, इसलिए हम लोग यहीं पे हटा दिए, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन करने से बचें, ठीक है। तो इसलिए हम आपको आसानी से बता रहे हैं, इसलिए आपको बोला वीडियो मेरा शुरू से लास्ट देखिएगा, आपको अच्छे समय में अच्छा स्कोर आप कीजिएगा मैथ में, ठीक है। तो आप वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए ये 2πr² माइनस πr² है, ठीक है। तो इसमें से 2 πr² ना, तो 1 πr² घटाना है, तो एगो घटा दें तो बचा कितना, 1 ही πr² ना, तो πr² लिख दिए, यहाँ प्लस था तो प्लस यहाँ कर दिए, ठीक है, प्लस है। तो अब देखिए तो भुजा कितना था 7, यानी कि कितना 7, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर है, ये देखिए 6 गुने भुजा स्क्वायर है, तो यहाँ पे भुजा 7 था तो 7 का स्क्वायर कर दें, गुना 6 में प्लस
प्लस यहाँ पे तो प्लस दे दिए। पाई r स्क्वायर है तो पाई का मान कितना 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पाई का मान नहीं दिया हो तो 22/7 ही लिखेंगे। जब तक क्वेश्चन में नहीं देगा पाई का मान, जब तक हम 22/7 लिखेंगे। तो 22/7 हम लोग यहाँ पे लिख दें। गुना r कितना है 7/2, हम लोग r कितना निकाला है देखिए, त्रिज्या कितना निकाला है 7/2 निकाला है, 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे, 7/2 7/2 कर दिए, ठीक है। 7/2 7/2 2 बार कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब कर दिए। अब देखिए, अब इसमें बोल रहा है कि ये 7×7 = 49, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना 7×7 = 6 क्या गुना में, तो 6 × 49 प्लस अब 77/2। ये कैसे हो गया सर, देखिए कैसे हो गया 77/2। आप टेंशन मत लीजिए, आप ही को बताने के लिए ना मैं यहाँ पे हैं, हाँ आप ही को बताने के लिए हैं। देखिए 7 से 7 कैंसिल, छठा 2 से 11, 2 में तो 11 में तो कट जाएगा 11, यहाँ पे 11 दूनी 22, ठीक। अब बचा ऊपर क्या 11 × 7, 11 दूनी 7, नीचे क्या बचा 2, तो 11 × 7 करेंगे तो कितना हो जाए 77, बटा नीचे 2 बचा तो 2 लिख दें, 77/2 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 में 49 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 49 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 294 हो जाएगा। गुना करके देख लीजिए, 6 में 49 से गुना करेंगे तो 294 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब 77/2, अब 2 से हम भागा देंगे 77 में तो कितना हो जाएगा 38.5 हो जाएगा, क्योंकि 38 दूनी क्या होता है 38 दूनी 76, हाँ लेकिन है क्या 77, तो यानी 38.5 यानी 38.5 2 से हम डिवाइड करते हैं यानी भागा देते हैं 77 में तो कितना हो जाएगा 38.5 हो जाएगा, ठीक है। अब भागा देके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दे देते हैं 2 दशमलव कितना है 77 है, यही है, भागा देते हैं तो देखिए 38.5 आता है कि नहीं, देखो 3 लिखा, 2 3 6 6, 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया तो 1 ऊपर से हो जाए 7, ठीक है। 2 8 16, ठीक है 16, 7 में से 6 गया 1, ठीक है, ये कट गया। अब दशमलव बैठेगा यहाँ पे 0 बैठेगा, ठीक है 0 बैठेगा तो 2 5 10 कट गया, यानी कि 38.5 आया ना, तो यहाँ 38.5 लिख दिए, ठीक है। अब 294 प्लस 38.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 232 हो जाएगा, प्लस 5.5 है तो 5, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर, यानी क्या आता है ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। बस इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले दिन में हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले इस चैनल पे। आप फैला दीजिए, आपको एग्जाम में पता चलेगा कि इस चैनल कितना मेरे लिए लाभदायक था। हम काश इसको पहले से यूज़ करते, काश इस चैनल पर हम और पहले से पढ़ते, इस तरीके से आपको पता चलेगा। इसलिए आप देर मत कीजिए, शुरू कर दीजिए और सारे दोस्तों में फैला दीजिए कि इस चैनल पर पढ़ो, बोर्ड में काफ़ी मददगार साबित होने वाला है और बहुत काफ़ी यूज़फुल वीडियो इस पर मिलता है हम लोग को। और बोर्ड में जाइएगा तो आपको बहुत सुकून मिलेगा कि काश और पहले से हम लोग पढ़ते हैं इस चैनल पे। इसलिए बोल रहे हैं बहुत जल्दी, देर मत कीजिए, जितना जल्दी पहले आओ पहले पाओ वाला सिद्धांत इस पे है, ठीक है। आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। नंबर है 62 0 18 84 735, ठीक है। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, हाई कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेट होगा जोड़ने में, लेकिन आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपके लिए एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।